हिमाचल की 2.5 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में अब हर महीने सीधे पैसा आने वाला है। सुक्खू सरकार एक नई योजना लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए डीपीटी के जरिए मिलेंगे, साथ ही मुफ्त बिजली और पक्के मकान के लिए मदद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। मैं हूं भावना। लेकिन असली सवाल ये है कि इस योजना का शुभारंभ कौन करेगा और कब होगा। इसे लेकर अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। एक बड़ा नाम इस लिस्ट से जुड़ा है जिसकी वजह से ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि हिमाचल की राजनीति की भी बड़ी खबर बन गई है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि माजरा है क्या। हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का औपचारिक शुभ आरंभ मंडी जिले से किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बुलाया गया है। पहले ये कार्यक्रम 15 अगस्त के आसपास होने की बात चल रही, लेकिन व्यवस्था से जुड़ी वजहों के चलते अब उनके 28 अगस्त को हिमाचल आने की संभावना जताई जा रही है। यानी अभी तारीख पूरी तरह पक्की नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। अगर ये कार्यक्रम तय समय पर होता है तो प्रियंका गांधी के हाथों की इस महत्वाकांक्षी योजना की औपचारिक शुरुआत कराई जाए। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत मिलेगा क्या। सरकार की योजना के तहत करीब 1,78,00,000 अति गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का मानना है कि इसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्थायी सहारा मिलेगा और उनकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आए। इसके साथ ही सरकारी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का भी विस्तार करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपए की राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाए। सरकार का दावा है कि इसका फायदा गरीब परिवारों की महिलाएं समेत 2.5 लाख से ज्यादा पात्र महिलाओं को मिलने की संभावना है। यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए, ये कोई बिल्कुल नई योजना नहीं बल्कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पहले से ही चल रही है। इस योजना के तहत अभी हिमाचल की 18 से 59 साल की उम्र वाली महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीना देने का प्रावधान है, लेकिन इसका फायदा उन्हीं महिलाओं को मिलता है जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है या कोई पेंशन धारक नहीं। अभी तक करीब 34,000 महिलाएं ही इस सम्मान निधि योजना का लाभ उठा पाई। सरकार अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर नई व्यवस्था लागू करना चाहती है। इसके बाद लाभार्थियों की संख्या 3 लाख से ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये प्रदेश की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में शामिल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सिर्फ पैसे देने के अलावा सरकार और क्या करने वाली। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक सम्मान निधि और जो परिवार अभी कच्चे मकान में रह रहे हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यानी सरकार की कोशिश सिर्फ महीने का भत्ता देने की नहीं बल्कि गरीब परिवार को हर तरफ से थोड़ी राहत देने की। अब आते हैं इस योजना की जमीनी हकीकत पर, क्योंकि सिर्फ ऐलान से किसी योजना का फायदा नहीं मिलता, असली काम होता है लागू करने में। इसके लिए सरकार ने पहले ही जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। 6 से 8 अगस्त तक राज्य भर में ब्लॉक स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें संबंधित विधायक खुद अध्यक्षता करेंगे। हर क्लस्टर में ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा ताकि अति गरीब परिवार की समस्या सीधे सुनी जा सके और उनके लिए लक्षित योजनाएं तैयार की जा सके। यानी योजना का शुभारंभ भले ही मंडी से बड़े कार्यक्रम के तौर पर, लेकिन इससे पहले जमीन पर सर्वे और संवाद का काम पहले ही शुरू हो चुका है। योजना को बिना देरी लागू करने के लिए सरकार लाभार्थियों का अंतिम डाटा तैयार कर रही है। अधिकारियों की कोशिश है कि पात्र महिलाओं की सूची पूरी तरह सत्यापित होने के बाद ही पहली
किस्त सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाए ताकि गलत हाथों में पैसा ना जाए और असली जरूरतमंद महिलाओं तक फायदा पहुंचे। अब जरा राजनीतिक पहलू को भी समझ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्याणकारी योजना की खबर नहीं है। हिमाचल में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में किसी बड़ी योजना का शुभारंभ प्रियंका गांधी जैसी बड़ी कांग्रेस नेता के हाथों करना अपने आप में एक संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस मौके का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर सकती है कि सुक्खू सरकार महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए ठोस काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष यानी बीजेपी की नजर भी इस योजना पर बनी रही, खासकर इस बात पर कि क्या पैसा वाकई समय पर और सही लाभार्थियों तक पहुंचा है या नहीं। पिछले कुछ सालों में हिमाचल में कई योजनाओं के ऐलान के बाद असल लागू होने की रफ्तार पर सवाल उठते रहे हैं। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि इस योजना का हाल आगे क्या होता है। बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार आना तय माना जा रहा है। पार्टी के नेता पहले भी सुक्खू सरकार पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि योजनाओं का ऐलान तो बड़े स्तर पर होता है, लेकिन जमीन पर पैसा पहुंचने में देरी हो जाती है। हिमाचल में इससे पहले भी कई योजनाओं के साथ ऐसा हो चुका है, जहां लॉन्च के वक्त बड़ा कार्यक्रम हुआ लेकिन बाद में किस्तें समय पर नहीं आई या पात्रता को लेकर लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। इसलिए विपक्ष की नजर अब इस बात पर रहेगी कि सरकारी डेटा वेरिफिकेशन और पहले किस्त के भुगतान में कितना वक्त लगता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये योजना एक बड़ा मौका भी है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाएं और गरीब परिवारों को सीधा फायदा दिखाना पार्टी के लिए एक मजबूत चुनावी नैरेटिव बन सकता है, खासकर तब जब पड़ोसी राज्य में भी महिला केंद्रित योजनाएं चुनावी मुद्दा बनती रही हैं। यही वजह है कि इस योजना को सिर्फ एक सामाजिक कल्याण कदम की तरह नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी माहौल की एक अहम कड़ी की तरह भी देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस योजना को कितनी तेजी और पारदर्शिता से लागू कर पाता है, क्योंकि असली परीक्षा वहीं से शुरू हो। अब सवाल ये भी है कि आम महिलाएं और गरीब परिवारों के लिए इसका असली मतलब क्या है। अगर ये योजना ठीक तरह से लागू होती है तो जिन महिलाओं के पास अभी तक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया था, उन्हें भी 1500 रुपए महीना मिलना शुरू हो सकता है। साथ ही जो परिवार बरसों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, उन्हें पक्के मकान की तरफ एक कदम मिल सकता है और मुफ्त बिजली से महीने के बजट पर भी थोड़ा बोझ कम होगा। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब सरकार तय समय पर डाटा तैयार करे और पैसा बिना रुकावट लाभार्थियों तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तारीख और शुभारंभ को लेकर अभी आखिरी मोहर लगानी बाकी है, लेकिन जमीनी काम शुरू हो चुका है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं, खासकर अगर आपके परिवार में कोई महिला इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना या अपना परिवार सुखी परिवार योजना के दायरे में आता है, तो अपने ब्लॉक में होने वाले जन संवाद कार्यक्रम की जानकारी जरूर रखें, क्योंकि वहीं से पात्रता से जुड़ी असली जानकारी और अपडेट मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक ये जानकारी पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबर के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं भावना, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।